किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जिस तरह से 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा था, वहां हिंसा हो रही थी, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग बेघर हो गए। इन सब के बावजूद इन 2.5 महीनों में एक बार भी नींद साहिब की नहीं टूटी कि वो वहां हो रही हिंसा, वहां हो रहे अत्याचार, वहां के स्थिति को लेकर कुछ बोलते हैं, घंटों घंटों मन की बात करते हैं। इन सब के बीच अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की का हंटर चला तो आखिरकार संसद के बाहर खड़े होकर 36 से 37 सेकंड बोला, उसमें भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार को ज्यादा नसीहत देते नजर आए। अब गोदी मीडिया की जिम्मेदारी बन गई कि वो कैसे भी करके साहेब को इस पूरी परेशानी से बाहर निकाले, यानी उबारने का काम करे। लेकिन गोदी मीडिया के कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, चाहे वो मणिपुर में बच्चियों के साथ हुई हैवानियत का मुद्दा हो या फिर महिला पहलवानों से बदसलूकी का मुद्दा। लेकिन जब जब बीजेपी के सांसद या फिर मणिपुर के सीएम से इन्होंने सवाल किया, इन सच्चे पत्रकारों को केवल फटकारा गया है, दौड़ा दिया गया है, खदेड़ दिया गया है, बदतमीजी और बदसलूकी की गई है। लेकिन उनके अपने ही चैनल ने उनका साथ नहीं दिया। आज ऐसे ही एक गोदी मीडिया का हम को एक्सपोज करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। दरअसल आज बात एक ऐसे चैनल की होगी जिसने इस दौर में भी, जब बड़े बड़े पत्रकार जो खुद को गोदी एंकर कहने पर मुस्कुराते थे, जिनको पता था कि वो गोदी मीडिया, गोदी एंकर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना अपना कंबल उतार फेंका है, जो सरकार की चरण भक्ति में और पूरी तरह से अंधभक्ति में डूबा हुआ था इस दौर में। क्योंकि मणिपुर में हुई हैवानियत को किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कई चैनल आज भी ऐसे हैं जिन्हें मणिपुर से ज्यादा चिंता छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हो रही है, जिन्हें मणिपुर से ज्यादा चिंता पश्चिम बंगाल की हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन 3 राज्यों का ही जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर पर तो उनके मुंह में दही जम जाता है। तो वही काम गोदी एंकर और गोदी मीडिया कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर बैठे हुए पत्रकार हैं, वो सच्चा सवाल जानना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब अपने घर वालों से नजर मिलाएंगे तो उनको ये नहीं बताएंगे कि एक्स्ट्रा इनकम आती है, वो उनको बताएंगे कि हम न्याय दिलाकर आए। ऐसी ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई मणिपुर से। दरअसल मणिपुर को लेकर जो सवाल गोदी एंकर को पूछना चाहिए था, यानी रंगे पुते चेहरे के साथ बैठकर खुद को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी, तमाम राष्ट्रवाद से जुड़े हुए तमाम अलग स्लोगन के साथ अपने आप को पेश करते हैं, उन लोगों को वो सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन वो सवाल पूछा एक पत्रकार ने। मणिपुर के सीएम से सवाल किया जा रहा था। सवाल ये था कि ये बताइए किस तरह के हालात बने हुए, इन पर कैसे काबू। शुरुआती सवाल ऐसा ही था, उस पर तो जवाब दे दिया मणिपुर के सीएम ने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब दूसरी बार उन्होंने आगे जाकर तीखे सवाल करने शुरू किए तो मणिपुर के सीएम भाग खड़े हुए। ये बिल्कुल शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरे डंके की चोट पर भाग खड़े हुए। क्योंकि जिन सवालों का जवाब आगे आकर आपको देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। बिल्कुल साहेब की तरह पूरे के पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया। जैसे मणिपुर के सीएम ना हो, वो छत्तीसगढ़ के और राजस्थान या फिर तमिलनाडु के सीएम हो, उनको तो पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। अब नजर नहीं आ रहे वो वाले सीएम जो लगातार हिंदू मुसलमान किया करते थे। जी हां, मदरसों को बंद करवाने की बात करते थे, वो भी तो पूर्वोत्तर राज्य के हैं। जी हां, मैं असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब नहीं बताएंगे, अब आगे आकर नहीं बताएंगे कि महिलाओं के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए। लव जिहाद पर 10 घंटों बुलवा लो इनसे, अब नहीं बोलेंगे कि किस तरीके से वहां हैवानियत हो रही थी, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार वहां पर है। इसमें क्या हुआ कि मणिपुर के सीएम से जब लगातार सवाल कर रही थी तो इशारा दिया गया, और इशारे के बाद क्या हुआ, मणिपुर के सीएम को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। जब जब माइक लगाने की कोशिश टाइम्स नाउ की पत्रकार ने किया, तब तब उन्हें धकेल दिया गया। दरअसल मणिपुर के सीएम एक रेलवे स्टेशन पर किसी कार्यक्रम के लिए आए थे। उसी दौरान महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया था। पहले तो लगा था कि ये पूछेंगी सवाल कि क्या कार्यक्रम है। सोचिए, इस दौर में जब हिंसा है, हजारों लोग बेघर हो गए, ऐसे में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये अद्भुत है ना, ये अद्भुत ही रहेगा। दिल्ली में भी तो जश्न चल रहा है, कभी कन्वेंशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, हर काम सबसे बड़ा ही होता है। बीजेपी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो सारा काम ऐतिहासिक और सबसे बड़ा ही करती है, तो वहां पर जश्न चल रहा है। इस दौर में जब आपको ये सारी काम रोक देने चाहिए, लेकिन नहीं। ये तो हमने गुजरात में भी देख लिया था, हाल में चुनाव हुए थे, जब मोरबी हादसा हुआ उसके बाद भी अपना प्रचार नहीं रोका था। जरूर भावुक हो गए थे, कंठ रुंधले लग गया था, बता रहे थे कि मजबूरी के चलते आया हूं, क्योंकि प्रचार था ना, चुनाव का दौर था। ऐसे ही मणिपुर में चल रहा है, तो वहां पर धकिया दिया गया, सवाल नहीं पूछने दिया गया। इस पर रोल्फ अखिलेश 2.0 नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसे ट्वीट किया और लिखा कि ये देखिए, मणिपुर में हालात इतने खराब है कि टाइम्स नाउ की भी मणिपुर के सीएम से कड़े सवाल पूछ रहा है। टाइम्स नाउ की रिपोर्टर ने सीएम से सवाल पूछा तो उनके सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सवाल पूछने से रोका, तो सीएम भाग गए।
लेकिन आप मुझे बताइए, जो शाम के वक्त ये अलग अलग नाम से कोई पाठशाला चला रहा होता है, कोई कुछ चला रहा होता है, कोई कहता है कि भाई हम राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, हम फैक्ट पर बात करते हैं। आप बताइए, कहीं भी किसी भी जगह आपने ये जो बदसलूकी की जा रही थी महिला पत्रकार के साथ, उन्हें हटा दिया जाता था, क्या किसी ने लिखा कि मणिपुर के सीएम टाइम्स नाउ के सवालों से भाग खड़े हुए? कोई ब्रेकिंग आपने अब तक देखी? क्या किस इस पर पूरी डिबेट देखी? बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हुए टाइम्स नाउ के किसी एंकर को देखा? नहीं देखा होगा। बड़े बड़े पत्रकारों को तो बिल्कुल नहीं। अगर यही स्थिति किसी और राज्य में होती है तो चीखते चिल्लाते, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा भी आपको बता दें, इसी चैनल से जुड़ा हुआ। आपको याद होगा 10 से 15 दिन पहले एक घटना थी दिल्ली की। बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछ लिया था, वही बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं और जिन पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था यौन शोषण का। वो बात अलग है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने कह दिया कि जो महिला पहलवान है उनमें ही खोट है। खैर, इन सब के बीच हुआ क्या? दरअसल टाइम्स नाउ की एक महिला पत्रकार ने जब सवाल पूछा था बृजभूषण शरण सिंह से, तो वो बदतमीजी और बदसलूकी करने लगे। पहले तो डपट दिया पूरी तरीके से, गंदी तरीके से। उसके बाद जब सवाल पूछा तो कार का दरवाजा ऐसे बंद किया कि माइक टूट गया उनका, हाथ भी आ सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि पार्टी का आशीर्वाद पूरी तरीके से बना हुआ है। लेकिन उस दौरान जब बदतमीजी हुई, उस वक्त भी ना पाठशाला चली होगी और ना ही किसी तरह का शाम को डिबेट हुई होगी। ये नहीं पूछा गया होगा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल कि बृजभूषण शरण सिंह की हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की, महिला पत्रकार से बदतमीजी करने, वो भी बीच सड़क पर कैमरे के सामने। तो महिला पहलवानों के साथ क्या किया होगा, ये जांच का विषय होना चाहिए। खैर, अब इसी चैनल से जुड़ा हुआ एक मसला और आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में इनकी एक पत्रकार थी, उन पर एक मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे मामले को पूरा हाईलाइट किया गया था। पंजाब में क्यों था? क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो उन महिला पत्रकार को इस तरीके से आगे पेश किया गया था जैसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई जीती हो। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई हुई, अगर उन कानून संगत है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई विद्वेष भाव से अगर टाइम्स नाउ सवाल पूछ रहा है, उस आधार पर अगर आप कार्रवाई करें तो गलत है। लेकिन टाइम्स नाउ ने अपने पत्रकारों पर सत्ता के हिसाब से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। टाइम्स नाउ की स्थिति है, पंजाब में अगर घटना होगी तो हम तमाशा भी करेंगे। स्टूडियो तक बुला लिया गया था, वो रो रही थी पत्रकार कि कितना पुलिस ने परेशान किया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने जिस महिला पत्रकार से बदतमीजी और बदसलूकी की, उनको बुलाया नहीं गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया, उनका तालियां बजाकर स्वागत नहीं किया गया कि आपने बृजभूषण शरण सिंह की एक एक परत को उधेड़ दिया। मणिपुर की उस पत्रकार को नहीं बुलाया गया कि कैसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि मणिपुर में हुई घटना के बाद मणिपुर के सीएम टाइम्स नाउ के सवालों से भागते खड़े नजर आए, क्योंकि बात बीजेपी की है और वहां बात आम आदमी पार्टी की है। सोचिए, इस खेल में ये कहा जाता है, क्योंकि हाल ही में आपने सुना भी होगा, साहब ने कहा था कि आपदा में अफसर ढूंढिए, तो आपदा में अफसर ढूंढने का काम ये चैनल बखूबी कर रहा है। नमस्कार।